नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री पहुंचे भागलपुर, कहा 2024 में जनता भाजपा को देगी करारा जवाब। इंडिया गठबंधन पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कसा तंज, कहा नाम रख लेने से कोई कलेक्टर नहीं हो जाता। लोक अदालत में सैकड़ों मामलों का हुआ निपटारा, पक्षकारों के चेहरे पर दिखी मुस्कान। भागलपुर में बढ़ते ही जा रहे हैं डेंगू के मरीज, डीएम की फटकार के बाद हरकत में आया महकमा। और एमबीए के छात्र छात्राओं का हुआ कैंपस प्लेसमेंट, डायरेक्टर ने दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। जदयू के समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी के द्वारा शनिवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर शिकंजा कसते हुए मदन सहनी ने कहा कि भाजपा आपसी मतभेद का वातावरण बना रही है। केंद्र सरकार ने देशवासियों से कई वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मदन सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में सड़कों का जाल बिछाया है, स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोला गया है। उन्होंने बताया कि विपक्षी पार्टी कई हिस्सों में बटी हुई थी। नीतीश कुमार ने पटना में बैठक कर सभी विपक्षी को एकजुट किया। उसी इंडिया महागठबंधन से भारतीय जनता पार्टी आज डरी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दामोदर राहुल, स्थानीय विधायक ललित नारायण, सांसद अजय मंडल, पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी, जदयू के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा जो देश के अंदर आपसी मतभेद का वातावरण बनाया जा रहा है, साथ ही जो उनके द्वारा जितने भी देशवासियों से वादा किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से प्रत्येक साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने के सवाल पर, सभी लोगों के खाता में 15-15 लाख रुपया भेजने के सवाल पर, किसानों का आय दुगुना करने के सवाल पर, महंगाई रोकने के सवाल पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जो जातीय गणना बिहार सरकार के द्वारा किया गया और उसमें जो अवरोध पैदा किया गया है न्यायालय के माध्यम से, इस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी विगत कुछ महीने पहले जो नगर निगम का चुनाव हुआ और उसमें भी आरक्षण को रोकने का जो प्रयास किया गया, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यह तमाम बिंदु है और देश में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो संविधान से छेड़छाड़ किया जा रहा है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन आज भागलपुर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं शाहनवाज हुसैन ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भी इंडिया अलायंस की बैठक होती है, तब कोई मुख्यमंत्री रूठ जाते हैं, कभी केजरीवाल रूठ जाते हैं, तो कभी ममता, तो कभी नीतीश कुमार। इसका मतलब है इन लोगों में आपसी अनबन चल रहा है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये जनता को बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन जनता समझदार है, वह सब कुछ देख रही है। जनता उन्हें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जवाब जरूर देगी। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, रोहित पांडे, प्रीति शेखर, इंदुभूषण झा, भोला मंडल समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। देखा मैंने कल वीडियो, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी से विरोध करते करते
हिंदू समाज और सनातन समाज के विरोध पर उतर आया है सो कॉल्ड इंडिया अलायंस। ये इंडिया अलायंस नाम क्या रख लिया तो क्या हो जाए? इंडिया अलायंस रखने से हमारे यहाँ बिहपुर में कलेक्टर बाबू हैं, कौन पंचायत है, कलेक्टर बाबू है, नाम है कलेक्टर सिंह। तो क्या डीएम ऑफिस खाली कर दें उनके लिए? कोई नाम रख लेगा तो कलेक्टर हो जाएगा? मान लीजिए ये तो नहीं होता है ना, कोई नाम से क्या होता है? ये देश इंडिया नाम रखने से क्या यही गुण आए हैं कि सनातन धर्म हिंदू धर्म को कोई कह रहा मलेरिया है, डेंगू है और क्या क्या शब्द कहा जा रहा है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनको देश करारा जवाब देगा। क्या एजेंडा है? हम सोनिया गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि आप चिट्ठी तो लिखती हैं सबके बिहाफ पे, क्या कारण है कि बीजेपी का विरोध करते करते हिंदू समाज और सनातन धर्म का विरोध इंडिया अलायंस का यही एजेंडा है क्या? ये देश को बताना चाहिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश के आलोक में शनिवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर सहित नौगछिया और कहलगांव कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत की शुरुआत जिला जज, डीएम और एसएसपी ने संयुक्त रूप से की। बता दें कि भागलपुर न्यायालय में इसके लिए 17 बेंच, नौगछिया में 6 बेंच और कहलगांव में 2 बेंच का गठन किया गया था। आज के लोक अदालत में अधिकतर मामले बैंक, बिजली विभाग, टेलीकॉम विभाग, बीमा से जुड़े आए, जिस पर सुनवाई कर उसका निपटारा किया गया। वहीं हजारों आवेदकों के बीच सुलह कराया गया। इधर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ज्योति कुमारी के मुताबिक लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निष्पादन किया गया। भागलपुर में डेंगू मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। 21 दिनों के अंदर डेंगू पीड़ितों की संख्या 300 के करीब पहुंच गई है, जबकि एक बच्ची समेत 3 की मौत भी हो गई है। बताया जा रहा है कि सरकारी आंकड़ों में मरीजों की संख्या कम है, क्योंकि सरकार एलिजा पॉजिटिव रिपोर्ट को ही डेंगू मान रही है। निजी जांच में जो मरीज मिल रहे हैं, अगर उन मरीजों की संख्या का आकलन किया जाए तो अब तक 1000 से ज्यादा मरीज डेंगू से पीड़ित हुए हैं। ये आंकड़ा काफी चिंताजनक है और फिलहाल मरीजों की संख्या में कमी होती नहीं दिख रही है। वहीं डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए देर से ही सही, लेकिन भागलपुर नगर निगम हरकत में नजर आ रही है। नगर निगम की ओर से 4 रोस्टर बनाकर सफाई कर्मियों को फॉगिंग मशीन और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव में लगाया गया है, जो शहर के विभिन्न इलाके में घूम घूम कर फॉगिंग और छिड़काव का काम कर रही है, ताकि डेंगू के लार्वा को खत्म किया जा सके। वहीं मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। मेयर ने शहरवासियों से अपील की है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें। इसमें नगर निगम भी सहयोग करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को बाहर फुल कपड़े पहनाकर भेजें, आसपास पानी को जमा ना होने दें। जब भी सोए तो मच्छरदानी लगाकर सोए, तभी डेंगू से बचाव किया जा सकता है। निगम तो अथक प्रयास कर रही है फॉगिंग के लिए, एंटी लार्वा छिड़कने के लिए। यहाँ से रोस्टर भी बन चुका है, मतलब नया रोस्टर बना है, जिसमें डेली 4 ग्रुप बांटा गया है। 4 ग्रुप में, उसमें एक ग्रुप में 4 वार्ड को लिया गया है और डेली इस तरह से रोटेट होकर फॉगिंग हो रही है। और अभी मैं खुद से जा रही हूँ देखने के लिए कि कहाँ फॉगिंग आज के रोस्टर में जो डाला गया है तो वो फॉगिंग हो रहा है वहाँ पर कि नहीं हो रहा है। तो जहाँ तक बात है डेंगू का, केवल भागलपुर शहर नहीं पूरे बिहार में अभी डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। हम लोग लगे हुए हैं, जितना जल्दी से जल्दी हो इस पर काबू पाया जाए। और मैं अपील करूंगी यहाँ की जनता से कि आप लोग भी सतर्क रहिए, पानी जमा नहीं होने दें अपने घरों के अंदर। जो भी छोटे छोटे बर्तन में पानी है उसको तुरंत उड़ेल दें या उस पर तेल डाल दें और मच्छरदानी के अंदर ही सोएं। और बच्चे यदि बाहर जाते हैं तो उनको पूरा कपड़ा पहना के भेजें खेलने के लिए। और हम लोग अपना यदि सब मिल कर के, निगम प्लस भागलपुर की जनता मिल कर के काम करेगी तो हमको लगता है हम लोग डेंगू पे काबू पा लेंगे और बहुत जल्दी काबू पा लेंगे। ये कुछ दिनों की बात है और बारिश भी ख़त्म हो रही है और बहुत नियम संगत
से काम भी चल रहा है, डेंगू का छिड़काव हो रहा है और भागलपुर की जनता भी समझ चुकी है कैसे इस पर काबू पाया जाए। तो हम लोग जल्दी इस पर काबू पा लेंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के एमबीए विभाग के स्टूडेंट्स शुक्रवार को कैंपस प्लेसमेंट में शामिल हुए। सत्र 2021-23 के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का साक्षात्कार ग्लोकल हॉस्पिटल के यूनिट हेड अमित कुमार एवं मार्केटिंग हेड गोपाल कृष्ण झा ने लिया। वहीं एमबीए प्रोग्राम की निर्देशिका प्रोफेसर निर्मला कुमारी ने छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया। अपने संबोधन में प्रोफेसर निर्मला ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसके लिए पढ़ाई लिखाई और मेहनत के साथ रिस्क भी उठाना पड़ता है। इस दौरान ग्लोकल हॉस्पिटल के यूनिट हेड ने बताया कि साक्षात्कार का रिजल्ट ईमेल द्वारा भेजा जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर काजी कामरान, डॉक्टर पंकज कुमार, राजेश चौधरी, डॉक्टर संदीप कुमार सिन्हा, पंकज कुमार, जय नारायण मौजूद थे। इधर शनिवार को विभाग में छात्र छात्राओं ने शिक्षक दिवस समारोह आयोजित कर अपने गुरुजनों का सम्मान किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मौजूद शिक्षकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान निर्देशिका प्रोफेसर निर्मला कुमारी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि परिवार सामाजिक जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला है। माँ बच्चों की पहली शिक्षक होती है, जिनसे मिले संस्कार को गुरुओं द्वारा ज्ञान से ही सींचा जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुश्किलों से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर सामना करना चाहिए। मौके पर डॉक्टर केसी झा, डॉक्टर पवन कुमार सिन्हा, श्वेता जायसवाल, कुमार दिव्य, डॉक्टर मणिकांत समेत विभाग के शिक्षकेतर कर्मी और छात्र छात्राएं मौजूद थे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बक्सर सांसद से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली पहुंचे। वहीं उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का पालम हवाई अड्डे पर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के मीडिया सलाहकार पंकज मिश्रा ने बताया कि स्वागत के दौरान अश्विनी चौबे ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को उनके पूर्वजों की धरती पर अभिनंदन करते हुए जय श्री राम से अभिवादन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक एवं उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति का भारत के दामाद और बेटी के रूप में भी स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री चौबे ने कहा कि भारत की धरती आपकी पूर्वजों की धरती है। आपके यहाँ आने से सभी काफी उत्साहित हैं। वहीं अश्विनी चौबे ने अयोध्या, बक्सर सहित मां जानकी के जन्म स्थान सीतामढ़ी एवं बांका के मंदार पर्वत की आध्यात्मिक संस्कृति से भी प्रधानमंत्री सुनक एवं उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को रुद्राक्ष, श्रीमद् भागवत गीता एवं हनुमान चालीसा भी भेंट की। भागलपुर शहर में फैले गंदगी की वजह से डेंगू को लेकर जन अधिकार पार्टी के द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत नगर निगम कार्यालय के समक्ष मेयर के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी बीच मेयर को निकलता देख सभी कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी का घेराव कर अपनी बातों को रखना चाहा, लेकिन मेयर साहिबा बगैर किसी की बात सुने अपने गार्ड के द्वारा लोगों को हटाकर चलती बनी। इस दौरान जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश महासचिव बजरंग कुमार भगत ने कहा कि वह लोग भागलपुर शहर में फैले डेंगू को लेकर मेयर साहिबा से
बात करने आए थे। वहीं विश्वविद्यालय अध्यक्ष सत्यम वर्मा ने कहा कि शहर में गंदगी की वजह से यहां रहकर पढ़ाई कर रहे हजारों छात्र छात्राएं आज बीमार पड़े हुए हैं। मौके पर युवा शक्ति जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश, जाप नेता प्रियांशु यादव, जिलाध्यक्ष अनिकेत कुमार, दीपांकर कुमार, अभिषेक कुमार मुंडा, सुमित कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। आज हम लोग भागलपुर के भ्रष्ट मेयर को घेर कर उससे मांग किए कि भागलपुर में बिहार के सबसे अधिक डेंगू का मरीज मिल रहा है। ऐसा इसलिए मिल रहा है काहे कि यहाँ के भ्रष्ट मेयर पैसा कचरा उठाने के नाम पर लूट घसोट कर अपना बिल्डिंग चमका रही है, अपना डॉक्टरी चमका रही है। वो खुद डॉक्टर है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। 4 दिन पहले यहाँ 4 साल की बच्ची भागलपुर छोड़कर भगवान के पास पहुँच गए इस मेयर के कारण। इसलिए आज हम लोग मेयर को घेर कर उससे आग्रह किए, मेयर से आग्रह किए कि यहाँ कचरा उठाने का व्यवस्था ठीक से कीजिए। सिर्फ मेन जगह कचरा मत उठवाइए, फेयर एंड लवली लगाकर अपना नाम मत कीजिए। भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र के खरमंचक स्थित मद्य निषेध कार्यालय के बगल की गली में रहने वाले एक 12 साल के किशोर का गुप्तांग काटने का प्रयास किया गया। घटना 30 अगस्त की बताई जा रही है। वहीं मामले में जोगसर पुलिस और SC/ST थाना का उदासीन रवैया भी सामने आया है। घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी मामले में शुक्रवार तक किसी भी प्रकार का केस दर्ज नहीं किया गया था। वहीं पीड़ित परिवार मामले को लेकर SSP कार्यालय पहुंचे और आवेदन जमा किया, जिसके बाद मामले पर SSP द्वारा संज्ञान लिया गया और जोगसर पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए देर रात छापेमारी भी शुरू कर दी गई। हम गए, हम नहीं जा रहे थे, हम सोए हुए थे। उसका मामा मतलब कुछ आया, हमको लेके घींच के गया। कुछ कौन है? इसका भगना। अच्छा, किसका? इसका गौतम कुमार। अच्छा, क्या हुआ फिर उसके बाद? हम गए ना पार्क, तो उसका मामा काट दिया। हम टॉयलेट कर रहे थे। क्या बोला? वो बोला कि एक बार ट्राई करते हैं, लिया क्या नाम है, ब्लेड ऐसे करके मार दिया। टॉयलेट करने गए थे? कौन सा पार्क में? लक्ष्मण पार्क। फिर उसके बाद क्या हुआ? हम गए, फिर उसके बाद खून हल्का हुआ, फिर घर आए, फिर हमको डर लगने लगा था, इसलिए घर में 2-3 दिन के बाद घटना घटी यही चीज की, मतलब जो है कि मेरे बच्चे के साथ इस तरह बात हुई। क्या हुई? ये मतलब जो पेशाब का रास्ता जो काट दे, ब्लेड मार दिए। कौन? ये गौतम कुमार काटे। कौन है ये जो है, ये उसका भगना जो है सुमित कुमार बोला के ले गया 3-4 बार बच्चे को। उसके बाद जो नहीं जा रहा था वहाँ पे घींच के ले गया। उसके बाद उसका मामा गौतम कुमार ने उसका काट दिया। उसके बाद जो हम गए यहाँ पे, जब बोलने अपने घर में बोल रहे थे कि बच्चा बुतरू सबको संभाल के रखो, बच्चा सब तो एक ही जगह रहेगा, खेलेगा, लेकिन वो मेन अति हो जाता। लेकिन बड़ा आदमी इस तरह कर दिया तो हम तो पुलिस प्रशासन का सहारा ही लेंगे ही। हम गए थे आदमपुर थाना, गए फुटेज को, आपको जो CC कैमरा को देखा जाए, हम वहाँ गए कि नहीं, 2 बार दिख गए। क्या बोला कि मतलब हम देखेंगे, लेकिन आज तक जो है 30 तारीख के बाद अभी एक भी दिन नहीं है इंक्वायरी में, कुछ नहीं है। उसके बाद घर घुस करके जो मेरे बीवी बच्चा परिवार हमारे साथ में मारपीट किया, घर घुस कर। गौतम कुमार किया, विकास कुमार किया, टुन्ना मंडल किया, उसके बाद ये सुमित कुमार, मम्मी बहन सब पूरा परिवार आ गए थे मेरे घर पे। हम SP के पास भी गए थे। SP साहब के पास हम गए 4 तारीख को, वहाँ पे अथी दिए, आवेदन दिए, बोले कि ठीक है जो कि हम छानबीन इसका करेंगे, लेकिन 4 तारीख देने के बाद आज तक जो पुलिस प्रशासन कोई इसका एक्शन नहीं लिए। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री पहुंचे भागलपुर, कहा 2024 में जनता भाजपा को देगी करारा जवाब। इंडिया गठबंधन पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कसा तंज, कहा नाम रख लेने से कोई कलेक्टर नहीं हो जाता। लोक अदालत में सैकड़ों मामलों का हुआ निपटारा, पक्षकारों के चेहरे पर दिखी मुस्कान। भागलपुर में बढ़ते ही जा रहे हैं डेंगू के मरीज, DM की फटकार के बाद हरकत में आया महकमा। और MBA के छात्र छात्राओं का हुआ कैंपस प्लेसमेंट, डायरेक्टर ने दी शुभकामनाएं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।